हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस वचन को बांटने पाऊँ, और साथ ही साथ JCM यूथ मिनिस्ट्री का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस चैनल के द्वारा आप तक इस वचन को पहुँचाने पाऊँ। प्रियो, आज हम बात करेंगे सुसाइड और डिप्रेशन पर, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। प्रियो, हम वचन में चलने से पहले, इससे पहले कि हम इस पे बात करें, हम परमेश्वर से सुनने के लिए सहायता मांगेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर जो आपने अपने लोगों के लिए पिता हमारे हृदय में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके लोगों के लिए पिता, जितने भी भाई बहन पिता अपना कीमती समय निकाल कर इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन पे मैं आपकी आशीष बरकत को चाहती हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता आज बहुत से लोग पिता डिप्रेशन से आज़ाद होने पाए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका प्रेम उन तक पहुँचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, अब समय होगा कि हम जानेंगे डिप्रेशन के कारण, किस कारण से हम डिप्रेशन में जाते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें डिप्रेस करती हैं। आइए हम जानेंगे। प्रियो, पहला कारण भविष्य के बारे में सोचना। बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेके कि हम भविष्य में क्या करेंगे, हमें भविष्य में एक अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम कैसे सेटल होंगे, हम आगे क्या करें। वो इस बात को लेके परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रियो, दूसरा कारण, मैं अच्छा या अच्छी नहीं दिखती। प्रियो, बहुत से जवान हैं बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं अच्छा नहीं दिखता, और ये बात उन्हें निराशा में ले जाती है, उन्हें डिप्रेस कर देती है। तीसरा कारण, प्रियो, मैं ये कभी नहीं कर सकता। प्रियो, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब नहीं कर सकता या कर सकती, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं शादी नहीं कर सकती, और मैं ऐसे कोई काम नहीं कर सकती जो और लोग करते हैं। प्रियो, वो इस बात से लेके चिंतित रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, चौथी बात, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। वो इस बात से निराश रहते हैं, वो इस बात से डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। वो अपने जीवन में अकेलेपन को फील करते हैं, वो अपने जीवन में अकेले महसूस करते हैं अपने आप को। प्रियो, पांचवी बात, मुझे कोई नहीं समझता। प्रियो, बहुत से लोग हैं जो अपने आप में ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, जैसे पेरेंट्स के और बच्चों के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, बहन भाई के रिश्ते। वो इन रिश्तों में अपने आप से कहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें नहीं समझते। पति कहता है कि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती। पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे नहीं समझता, और इस बात से वो चिंतित हो जाते हैं और वो इस बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रियो, छठा कारण, मेरे माता पिता मेरे बहन या मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। प्रियो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से जवान हैं जिन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनके और बहन भाइयों से कम उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, और यही कारण है जो लोगों को डिप्रेशन में ले जाता है। मैं नहीं जानती आप किस कारण से डिप्रेशन में पाए जाते हैं। प्रिय, हो सकता है इनमें से एक कारण आपके जीवन में पाया जाता हो, आप इनमें से एक बात को लेकर डिप्रेस हो। प्रियो, हमने जाना डिप्रेशनों के कारण को। प्रियो, डिप्रेशन एक दीमक की तरह है। जैसे दीमक, हम देखें, दीमक का एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो कीड़ा दीमक कहलाता है। जब दीमक एक लकड़ी में लगती है तब वो उस लकड़ी को खोखला कर देती है, और उस लकड़ी को वो खोखला कर देती है। प्रियो, वैसे ही डिप्रेशन है। जब डिप्रेशन हमारे जीवन में आता है तब वो हमारे जीवन को खोखला कर देता है। प्रियो, हम
हम अपने जीवन में आनंद को नहीं महसूस करते, हम अपने जीवन में शांति को महसूस नहीं करते। प्रियो, अब समय है हम दूसरी बात में चलेंगे और हम जानेंगे कि ये किसकी ओर से ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, हमारे मन में आती हैं। ये डिप्रेशन के ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये किसकी ओर से हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। तो प्रियो, ये बातें, ये थॉट्स शैतान की ओर से हमारे जीवन में आते हैं और वही है जो हमें इन बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है। प्रियो, कई बार हम नहीं चाहते कि हम इन बातों को सोचें, हम इन बातों से बाहर आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। प्रियो, आज हम 3 बातों को सीखेंगे। क्यों शैतान हमें ख़त्म करना चाहता है, दूसरी, क्यों शैतान ने यहूदा के मन में इस बात को डाला कि अब तो आत्महत्या कर ले, और तीसरी, शैतान को हमारे मरने से क्या लाभ। प्रियो, हम पहली बात में चलेंगे और हम सीखेंगे कि हम जानेंगे कि क्यों शैतान हमें ख़त्म करना चाहता है। प्रियो, वो हमें नहीं वरन परमेश्वर की योजना को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना है। मैं और आप परमेश्वर की योजना है। प्रियो, हम वचन में से एक जगह से पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, वचन बताता है कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और जब यीशु मसीह इस संसार में आए, तब वो अपने पिता की, परमेश्वर की योजना पूरी करने इस संसार में आए। और प्रियो, वो योजना थी कि यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना लहू बहाएं, दुख सहें, ताकि हम उद्धार पा सकें और अपने पिता को, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके। प्रियो, जैसे पुत्र ने पिता को अर्थात परमेश्वर को रिप्रेजेंट करा, वैसे ही हम भी पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें, उनकी योजना को पूरी करें और उनकी इच्छा को पूरी करें। पर प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में निराश पाए जाते हैं, वो अपने जीवन से खुश नहीं हैं और वो अपने आप से कहते हैं कि मैं क्यों इस दुनिया में आई, मैं क्यों इस दुनिया में आया, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, हम क्यों इस संसार में आए। प्रियो, बहुत से लोग अपने आप से ऐसा कहते हैं। हाँ प्रियो, एक समय था जब मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं थी और मैं भी अपने आप से इन बातों को कहती थी कि मैं क्यों इस संसार में आई, मैं क्यों इस दुनिया में आई, मैंने क्यों जन्म लिया, मैं जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गई। पर प्रियो, जब मैंने परमेश्वर की योजना को जाना और जब यीशु मसीह ने अपनी योजना को मुझ पर प्रकट करा, तब मैंने ये कहना बंद किया। और प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं कि ये कहना बंद करें, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना है। हाँ प्रियो, आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रियो, आप मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए बनाए गए और रचे गए हैं। आप परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से पूछिए कि यीशु, मेरे जीवन में आपकी क्या योजना है, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। और प्रियो, यीशु मसीह आपको निश्चय बताएंगे। प्रियो, उससे यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, अपनी परमेश्वर की योजना जानिए कि आपके जीवन में उसकी क्या योजना है। यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, मैं निश्चय जानती हूँ प्रभु आपको ज़रूर बताएंगे। प्रियो, अब हम दूसरी बात की ओर चलते हैं और हम जानेंगे क्यों शैतान ने यहूदा के मन में डाला कि अब तू आत्महत्या कर ले। और प्रियो, हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है।
उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रिय, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया था। प्रिय, वचन बताता है जब यहूदा ने इस बात को जाना कि यीशु मसीह दोषी ठहर चुके हैं, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गुनाह करा है, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। फिर क्यों प्रियो शैतान ने यहूदा के मन में डाला कि अब तू आत्महत्या कर ले? क्यों यहूदा ने अपनी जान दी? क्यों यहूदा ने आत्महत्या करी? प्रियो, शैतान ने यहूदा के मन में इस बात को इसलिए डाला क्योंकि प्रियो शैतान जानता था कि यहूदा ने अब ये जान लिया है कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप करा है, मैंने यीशु मसीह को, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप करा है। अब यहूदा परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि प्रियो यहूदा इस्करियोती के पास भी वो वरदान थे, वो सामर्थ थी जो बाकी चेलों के पास थी। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। प्रियो, जब यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए तब उन्होंने 12 पुरुषों को जिन्हें वे चाहते थे उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त करा। प्रियो, उन 12 पुरुषों में से एक यहूदा इस्करियोती था। हाँ प्रियो, वो 12 पुरुष कोई और नहीं वरन यीशु मसीह के 12 चेले थे। हाँ प्रियो, शैतान ने ये जाना था कि यहूदा के पास वो वरदान, वो सामर्थ है जो उसने यीशु मसीह से पाई है। हाँ प्रियो, इससे पहले यहूदा यीशु मसीह के नाम का, उसकी सच्चाई का प्रचार करता। इससे पहले यहूदा यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता। शैतान ने उसके मन में इस बात को डाल दिया कि अपने आप को ख़त्म कर ले, अपने आप को नष्ट कर ले, क्योंकि परमेश्वर तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ प्रियो, ऐसे बहुत से झूठ हैं जो शैतान हमारे जीवनों में भी बोलता है। वो कहता है कि तुम चंगाई को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तुम कभी पवित्र जीवन नहीं जी सकते, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे बहुत से झूठ हैं जो शैतान हमारे जीवनों में हमसे कहता है, और हम शैतान के उन झूठों पर विश्वास कर कर निराशा में चले जाते हैं। हाँ प्रियो, वो इन बातों को हमसे कहता है कि तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तुम परमेश्वर में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। प्रियो, पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रियो, आज इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, और परमेश्वर से उसकी सामर्थ को मांगिए। और प्रियो, जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देंगे तो निश्चय आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर से सामर्थ को मांगिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी जॉब के लिए, हर एक वो काम के लिए जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उस काम के लिए आप परमेश्वर से सामर्थ मांगिए। और जब परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, आप निश्चय उन कामों को करने पाएंगे। कई झूठ हैं जो शैतान हमारे जीवनों में हमसे कहता है, बहुत से झूठ जो हमें दुख पहुंचाते हैं। प्रियो, वो झूठ हमें इसलिए दुख पहुंचाते हैं क्योंकि हम शैतान के उन झूठों पर विश्वास करते हैं। आज समय है, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शैतान के झूठ पर आप विश्वास ना करें, वरन यीशु मसीह के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप उसकी वचन पर विश्वास करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आप अपने भीतर आनंद को पाएंगे, अपने भीतर अकेलेपन से आप आज़ाद हो पाएंगे। हर एक बात से जो आपको निराशा में ले जाती है, आप उससे आज़ाद हो पाएंगे। प्रियो, झूठ पर विश्वास ना करें, शैतान के उन नेगेटिव थॉट्स पर
विश्वास ना करें। आज बहुत से लोग होंगे जो उनके परिवार के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड आपके भीतर जा रहे होंगे। प्रियो, भले ही आपको वो मनुष्य दिखाई पड़ता है, पर प्रियो असल में वो शैतान है जो आपको इन बातों को आपके भीतर डालता है। प्रियो, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स को आपके लिए नेगेटिव थॉट्स के लिए, आपके भीतर नेगेटिव थॉट्स को डालने के लिए इस्तेमाल करता हो सकता है शैतान आपके दोस्तों को इस्तेमाल करता हो सकता है आपके रिश्तेदारों को वो इस्तेमाल कर रहा हो आपके भीतर उन नेगेटिव थॉट्स को डालने के लिए। प्रियो, पर मैं कहना चाहूँगी कि शैतान के उन झूठों पर विश्वास ना करें, वरन यीशु मसीह की सच्चाई पर विश्वास करें। आज परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुकारिए। प्रियो, भले ही आज आपको लगता हो कि मैं अंधकार में पहुंच गया हूँ, आपको ज्योति नहीं दिखाई पड़ती हो, आपको लगता हो कि मैं अकेला हूँ, मैं कहना चाहूँगी कि आज आप यीशु मसीह को पुकारिए, उसे संपूर्ण हृदय से पुकारिए और उसे पुकारिए, यीशु मेरे जीवन में आइए। और प्रियो, मैं निश्चय जानती हूँ कि यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनेंगे और वो आपके भीतर आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बातें करने आएंगे। और जब यीशु मसीह आपके पास आएंगे तो आप उस बड़ी ज्योति को देखने पाएंगे। प्रियो, आज समय है कि आप यीशु मसीह को पुकारिए। मैं जानती हूँ निश्चय यीशु मसीह आज अपने ज्योति आप पे उदय करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, अब समय होगा कि मैं अपनी जीवन की गवाही आपके साथ बांटूं, अपने जीवन की टेस्टमनी, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी जीवन की गवाही से आप आशीषित होंगे और आपको मदद मिलेगी डिप्रेशन से निकलने की। हाँ प्रियो, एक समय था जब मैं भी डिप्रेशन में पाई जाती थी और मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं छोटी ही थी जब मैं डिप्रेशन का शिकार हुई थी। प्रियो, जब हम बच्चे होते हैं तो हम घर में किसी ना किसी से अटैच होते हैं। हमें पापा से बहुत लगाव होता है, या हमें मम्मी से, या हमारे भाई बहनों में से कोई होता है, या हमारे दादा दादी। ऐसे प्रियो, मैं बचपन में अपने ताऊ से, अपने बड़े पापा से बहुत अटैच थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनके साथ समय को बिताती थी, वो मेरे साथ खेलते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। प्रियो, कुछ समय आया कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो बरेली में शिफ्ट हो गए और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और जब वो वहाँ गए तो मैं बार बार सबसे पूछती थी कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। तो सब लोग कहते थे घर में कि हाँ ठीक हो जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। प्रियो, फिर एक समय आया कि उनकी उस बीमारी से मृत्यु हो गई। उन्हें कैंसर हो गया था और उनकी डेथ हो गई। प्रियो, मैं नहीं जानती थी डेथ क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पहली बार मृत्यु को देखा था। मैंने देखा था कि जब कोई इंसान मरता है तो प्रियो, और जब उनकी मृत्यु हुई तो जब उन्हें घर लाया गया तो मैं बहुत रो रही थी। और प्रियो, मैं बहुत उदास हुई। जब मैं उन्हें अपने सामने देख रही थी तब प्रियो, मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकती थी। मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल सकती थी। और प्रियो, उनकी डेथ के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। फिर कुछ समय बीत गया और कुछ समय बीतने के बाद फिर जब कभी मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे या कुछ बोलते थे तो मैं उनको बोलती थी कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते हो, और बड़े पापा थे तो वो मुझे प्यार करते थे। और मैं ऐसे करके उन्हें बोलती थी। और फिर धीरे धीरे करके प्रियो, ये बात मेरे मन में बैठ गई कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते और बड़े पापा ही मुझे बहुत प्यार करते थे, और मेरे पेरेंट्स उनकी तरह मुझसे
मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। और इस बात को मैंने अपने मन में बैठा लिया। और प्रियो, मुझे मालूम ही नहीं चला कि कैसे धीरे धीरे ये बात मुझे डिप्रेशन में ले गई। फिर प्रियो समय बीता और उसके बाद फिर एक और शख्स, एक और फैमिली मेम्बर जो मेरी लाइफ में जिन्होंने उनकी जगह ली, वो थी मेरी बड़ी दीदी। और प्रियो, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी हर विश पूरी करती थी। मेरी गलती पर मुझे समझाती थी और मैं उनसे बहुत अटैच थी। मैं उनके साथ समय बिताती थी। फिर एक समय आया कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा और उन्होंने मुझे बताया कि उनके हैदराबाद में उनकी ट्रेनिंग का हो गया है। वो चाहती थी ट्रेनिंग करना। हमने प्रेयर करी थी और उनकी ट्रेनिंग का हो गया था। हम बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी कि दीदी की ट्रेनिंग का हो गया है, वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। और जब वो जा रही थी तो मैं उनको समझा रही थी, दीदी ठीक से रहना, और उनकी सारी पैकिंग करा रही थी। पर प्रियो, मैं अंदर से बहुत उदास थी और मैं रात में बहुत रो रही थी कि दीदी अब चली जाएंगी और अब वो बहुत समय बाद लौटेंगी ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर। और अब मुझे कौन समझेगा, मैं किसके साथ समय बिताऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आने लगी। और दीदी हैदराबाद चली गई, एक दिन हुआ और मैं बहुत रो रही थी। तब मेरे अंदर शुरू से आदत थी कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित होती थी या उदास होती थी, कोई भी बात होती थी तो मैं किसी मनुष्य के सामने कम, मैं परमेश्वर के सामने ज़्यादा उन बातों को रखती थी। और मैं यीशु मसीह से हर एक बात कहती थी कि ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बातें, मैं हर बात परमेश्वर से कहती थी। और उस दिन भी जब दीदी गई तो मैं रो रही थी और यीशु मसीह से मैंने बोला कि आप क्यों उन लोगों को मैंने यीशु मसीह से कहा कि आप क्यों उन लोगों को मेरे जीवन से, मेरे से दूर कर देते हैं। जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, आप क्यों उन लोगों को मेरे जीवन से दूर कर देते हैं। और मैं बहुत उदास हो रही थी। दीदी चली गई। कुछ समय बाद जब उनका फ़ोन आता था तो मैं मिस करके बहुत रोती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर मैं धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गई और मैं अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। और सबके होते साथे, माँ बाप के होते साथे, भाई बहनों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके होते जाते मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। और मैं अपने जीवन से खुश नहीं थी। कई बार जब मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए मुझे डांटते थे तो मैं दीदी को मिस करती थी कि वो मुझे उस गलती के लिए समझाती हैं और डांटती कम है। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं ही ठीक नहीं हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को दुख दे रही हूँ। और समय गुजरता गया और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैं दिन रात उदासी में समय बिताती थी। और फिर जब मैं अकेले बैठती थी तब मुझे एक आवाज़ आती थी कि अपने आप को ख़त्म कर ले, सुसाइड कर ले, अपनी जान दे दे। मैं उस आवाज़ को, उस वॉइस को इग्नोर करती थी
मैं बोलती थी कि नहीं, मैं अपनी जान नहीं दे सकती। और लगातार मुझे ये आवाज़ें आती थी कि जब भी मैं खाली बैठती थी कि अपने आप को ख़त्म कर ले। और एक समय आया कि मैंने जब अपने आप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। मैं मरने से डरती थी कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी या मैं कैसे मर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती थी, अपने आप को नहीं मार सकती थी। पर प्रियो, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाना चालू करा। मैं अपने आप को चोट पहुंचाती थी और मैं अपने हाथों को काटने लगी। और प्रियो, जब भी कभी मैं परेशान होती थी, मैं उदास होती थी, या घर में किसी से मेरी कोई बात हो गई है, लड़ाई हो गई है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी ऐसी बात, तो मैं अपने हाथ को काट लेती थी। और जब मैं अपने हाथ को काटती थी तो मुझे लगता था, जब मेरे हाथ से खून बहता था तो मुझे लगता था कि अब सब ठीक हो गया है, मुझे सुकून सा लगता था। और लगातार मेरे साथ ये होने लगा। मुझे इस चीज़ की लत लग गई कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाने लगी, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी। मैंने एक प्रार्थना सभा में सुना कि यीशु मसीह से जब कुछ सच्चे दिल से मांगो तो वो ज़रूर सुनते हैं। और जब मैंने ये सुनकर मैं घर आई तो मैंने यीशु मसीह से अपनी मौत मांगी। और मैं प्रियो 1 घंटे रोकर मैंने कहा कि यीशु मसीह मैं जीना नहीं चाहती। आपने क्यों मुझे जन्म दिया? आपने क्यों मुझे मेरे पेरेंट्स को दिया जबकि उन्हें मेरी नीड ही नहीं थी? और मैं ऐसे करके बोलने लगी और मैंने बोला कि परमेश्वर, मैं मरना चाहती हूँ। मैं बहुत घंटों प्रार्थना कर रही थी, रो रो कर। मुझे नहीं पता था उस समय कि मैं परमेश्वर से क्या मांग रही हूँ, क्या ये दुआ मेरी पूरी भी होगी, पर मैं कर रही थी। कुछ समय के बाद ये चीज़ें बढ़ती गई, मैं निराशा में गिरती गई और एक समय आया कि मुझे सपने आने लगे कि मैंने अपने आप को फांसी दे दी है और मैं मर गई हूँ। ऐसे करके मैं चौंक जाती थी। फिर एक समय आया कि मैं अपनी खुली आंखों से देखने लगी कि मैं जब स्कूल जाती थी तो हमारा क्लास ऊपर था और जब मैं विंडो से बाहर देखती थी तो मैं देखती थी कि मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ और मैं वहाँ से नीचे कूद गई। और मैं ऐसे देखती थी और मैं डर जाती थी, मैं एकदम चौंक जाती थी। मैं कहीं ट्रैवल करती थी तो मैं जब ट्रेन की विंडो से बाहर देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं पटरी पर खड़ी हूँ और एक ट्रेन आई है और वो मुझसे टकरा गई है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं देखने लगी। फिर मैं परेशान होने लगी। उस समय मुझे लगा कि कोई मेरी लाइफ में आए, कोई मुझे मिले जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सके, जो मुझे इन थॉट्स से इन चीज़ों से बाहर निकाल सके। कोई तो मेरी सहायता करे, पर कोई नहीं था उस समय मुझे इस चीज़ से निकालने के लिए। पर एक समय आया जब मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना करी। और मैं जब यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने एक बहुत तेज़ रोशनी को अपने सामने देखा और मुझे लगा कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जब ये आवाज़ मुझे आई तो मैं बहुत रोने लगी। आप यकीन करिएगा, मैं दीदी के हॉस्टल जाने से या अपने बड़े पापा की डेथ में इतना नहीं रोई जितना मैं उस दिन रोई जब मुझे वो आवाज़ आई कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और जब ये आवाज़ मुझे आई तो मैं बहुत रो रही थी और ऐसा लगा कोई मुझे शांत कर रहा है। और उस रोशनी को मैं देख रही थी और ऐसा लग रहा था वो रोशनी उनके भीतर से
वो रोशनी के भीतर से मेरे अंदर प्रेम उंडेला जा रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो रोशनी मेरे अंदर प्रेम को उंडेल रही है। उस रोशनी के भीतर से प्रेम बह रहा है। प्रियो, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर, मेरे भीतर प्रेम को उंडेल रहा है। और उस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना। और मैंने उस दिन जाना कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और प्रियो, जब मैंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना, तब मुझे खुद से प्रेम हो गया, तब मुझे अपने पेरेंट्स से प्रेम हो गया, तब मुझे उन लोगों से प्रेम हो गया जिनके द्वारा मैं डिप्रेस होती थी, जिनके नेगेटिव थॉट से मैं डिप्रेस होती थी। और मुझे उन लोगों से प्रेम हो गया। प्रियो, मुझे अपनी लाइफ से प्रेम हो गया। तब मैंने जाना कि मैं मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए संसार में भेजी गई हूँ। मुझे परमेश्वर ने रचा है, मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे कोई भी वो शख्स, रिश्तेदार मुझे प्रेम करे ना करे, मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, और इस बात ने मुझे ताकत दी। यीशु के प्रेम ने मुझे फिर से जीने की राह दिखाई, जीने की हिम्मत दी, सामर्थ दी। और प्रियो, आज मैं आपके सामने खड़े होकर इस गवाही को दे रही हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में। मैं ये विश्वास करती थी कि मैं ऐसी परिस्थिति से घिर गई थी कि मेरे लिए विश्वास करना कि मैं आज जीवित हूँ बहुत बड़ी बात है। प्रियो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में डिप्रेशन का क्या कारण है, आप किस कारण से डिप्रेस हैं, पर प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम आपको उससे आज़ाद कर सकता है यदि आप उस पर विश्वास करें। भले ही आपके रिश्तेदारों ने, भले ही आपके दोस्तों ने, भले ही आपके जीवन साथी ने आपको छोड़ दिया हो, पर प्रियो, यीशु मसीह आज भी आपके साथ हैं। प्रियो, जब हम किसी मनुष्य को छोड़ देते हैं, जब हम दोबारा उनके पास जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में और कोई आ गया है। पर प्रियो, यीशु मसीह ऐसे नहीं है। यदि आप उन्हें छोड़ेंगे, उन्हें छोड़कर कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी राह पे चलना छोड़ देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं और दुनियावी बातों में लग जाते हैं। प्रियो, वो फिर भी आपका इंतज़ार करते हैं, वो फिर भी आपको पुकारते हैं और वो आपके लिए तैयार रहते हैं। प्रियो, वो मनुष्य की तरह नहीं है जो आपको भूल जाए। प्रियो, वो यीशु मसीह हैं जिन्होंने आपके लिए अपनी जान दी है, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी गवाही से, परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। और प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर आपको डिप्रेशन से आज़ाद करेंगे। आज परमेश्वर अपने प्रेम को आपके भीतर उंडेलेंगे। प्रियो, समय होगा कि हम प्रार्थना में चलें। और प्रार्थना से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके अजीज़ों में, रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति ऐसा है जो इससे जूझ रहा है, जो डिप्रेशन में पाया जाता है, तो आप ये वचन उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, आइए, समय होगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और हम आँखों को बंद करेंगे। आप कहीं भी हो इस समय, आप प्रभु को पुकार सकते हैं, आप अपने घुटनों पर आ सकते हैं। प्रियो, और आज यीशु मसीह को आप पुकारिए। प्रियो, भले ही आपको आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया हो, भले ही आज आपको आपके मम्मी पापा ने छोड़ दिया हो, भले ही आपको आज आपके जीवन साथी ने छोड़ दिया हो, पर यीशु कहते हैं कि दूध पिलाती हुई माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, त्याग सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागते। परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको बनाया है, आप उसके लिए बनाए गए हैं। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, बहुत से लोग हैं जो आज डिप्रेशन में पाए जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो आज निराशा में पाए जाते हैं। पिता, वो अपने जीवन में पिता बहुत उदास है। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ आज आप अपने आनंद को उनके भीतर उंडेलिए। परमेश्वर, अपनी शांति को, अपने प्रेम को उनके भीतर उंडेलिए। परमेश्वर,
वो आपके प्रेम को जान सके परमेश्वर। पिता, मैं आपके लोगों के लिए विनती करती हूँ परमेश्वर। हाँ पिता, बहुत से लोग हैं पिता जिन्हें लगता है कि अब वो इस बीमारी से आज़ाद नहीं हो सकते, वो इस बीमारी में ही मर जाएंगे पिता, उन्हें ऐसा लगता है परमेश्वर। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और आज आप इस बात पर विश्वास करिए कि आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। यीशु मसीह आपको आज़ाद करेंगे इस बीमारी से अगर आप यीशु मसीह को पुकारें। प्रियो, अपनी परेशानी किसी मनुष्य से ना कहें, किसी मनुष्य पे भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर पे भरोसा रखें। मनुष्य भले ही आपको उस बीमारी से ना ठीक कर सकता हो, ना चंगाई दे सकता हो, पर परमेश्वर आपको उस बीमारी से आज़ाद करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर आपको उस बीमारी से आज़ाद करेंगे। प्रियो, आज आपको लगता हो कि आपका फ्यूचर आपको ना दिखता हो, आपको आगे मार्ग ना दिखता हो, आपको लगता हो कि आप आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बन सकते, आपको लगता हो कि मैं एजुकेशन में अच्छा नहीं हूँ, मैं आगे क्या करूँगा। प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना बनाई है। प्रियो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपका भविष्य ब्राइट है। अपने फ्यूचर के लिए चिंता ना करें, परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाइए, अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अपनी इच्छा परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर निश्चय आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपने अपने लोगों को परमेश्वर अपने प्रेम से भरा है। आपने अपने लोगों को इस बीमारी, इस डिप्रेशन से आज़ाद करा है परमेश्वर। और आज आपके लोग परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं वरन आपके लिए जिएंगे, क्योंकि आपने उन्हें अपने लिए बनाया है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।